ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्माएं 9वां अध्याय। नैवेद्य की विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मुझे नैवेद्य भोजन अर्पण करने की विधि बताएं, जैसे कि वास्तव में किया जाता है। पूरी तरह से बताएं कि कितने प्रकार का पका हुआ भोजन वांछित है। श्री भगवान ने कहा, अच्छा पूछा तुमने। हे प्रिय, यह मुझे बेहद पसंद है। मैं भोजन, पेय आदि और भोजन की किस्मों के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। पहली चीज़ है सोने की थाली। यदि यह उपलब्ध न हो तो चांदी का उपयोग कर सकते हैं। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो बड़े और सुंदर पलाश की थाल का उपयोग कर सकते हैं। हे निष्पाप, सैकड़ों कोकले बनाकर पात्र में चारों ओर रखना चाहिए। इसके बीच में भोजन अवश्य रखें। वह सात्विक होना चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान रंग में दूध की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में मीठा मिला होना चाहिए। चावल को सफ़ेद दिखना चाहिए और मूंग दाल शानदार और चमकदार जैसी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले ज़रूर रखने चाहिए। भोजन सामग्री को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार के भोजन अवश्य होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अवश्य होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम और फलों के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपली, अदरक और इलायची मिला लेनी चाहिए। उन्हें उबाला जाए और मेरे भोजन नैवेद्य के लिए अनेकों की संख्या बनाई जाए। सैकड़ों कोकलों के साथ प्रलेहन, शोरबा या चाटने के लिए सामग्री बनाना चाहिए। अनेक पुष्पों द्वारा उन्हें सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में मुझे बहुत प्रिय है मांडाक, एक पतली चपटी गोलाकार केक जैसी डिश। सुंदर गोलाकार शून्य के समान सवस्त्र सम और समित, साथ ही उनमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। मेरे उस भोजन में गाय का दूध, शहद के रंग वाला मधुर सुगंध वाला घी स्नेहपूर्वक और भक्तिपूर्वक डालना चाहिए। हे प्रिय, वह घी जो चमकदार कोकला गेहूं के आटे के बर्तन में रखा जाता है, यह इलायची से चमक रहा होगा। उसे पुरिका, खाद्य तेल या घी में तले हुए पतले पैनकेक और प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में हींग के साथ मिलाकर छोंक दे। 100 छेद वाले और चावल, चने आदि के पिसे हुए आटे से बनी नमकीन बनानी चाहिए। कई कुंडलियों में और तेलों में तला हुआ, उसे अपूप, छोटी पाई और विभिन्न प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठे पकवान को गहनों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इसमें परपाटा, आटे से बना गोलाकार केक जैसा सामान और तेल में तलने के लिए धूप में सुखाया जाना चाहिए। यानी पापड़ और परपटा अन्य समान ही है। इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि से तैयार किया जाता है। आटे या सब्जियों को सुखाकर बनाया जाता है। सभी को तला जाता है। माशा, दाल या कुष्मांडा, जिसे लौकी कहते हैं, से खूबसूरती से तैयार किया जाता है। मार्गशीर्ष माह में 9 प्रकार के वाटकों को सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित करना चाहिए। इन्हें दाल के आटे से बनाया जाता है और कटलेट की तरह तैयार किया जाता है। जाति, जायफल, मरीच, काली मिर्च आदि से 2 प्रकार के वातक तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े कुंडों में रखा जाता है। एक प्रकार अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है। नमक वाटिका बनाने से पहले आटे में डाला जाता है। दूसरे प्रकार के दुष्टों की भांति स्नेह तेल प्रेम से रहित होता है। इनका रंग भगवा है, वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाला जाता है, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ में चीनी के साथ साथ पहले बताया गए 4 प्रकार के रस भी हैं। ये 9 प्रकार के वातक माने जाते हैं। निम्नलिखित चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से उबालना चाहिए। हीरे और सुखरारिका की तरह चमकदार बहुत छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि यह खाद्य पदार्थ हैं। नैवेद्यों में से एक भी चमकदार चिकनी फेड़ियाँ
कुंडल के रूप में घी में तले हुए गेहूं के आटे के साथ मिठाई होनी चाहिए। इन फेनियों को गहरे रंग के कृष्ण सफेद जिंजली के बीज से बने मीठे गोले के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास बड़े गोलाकार कढ़ाई में पकाना चाहिए। मोदक का विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को बनाया जाना चाहिए। अन्य को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों यानी गुठली के साथ बनाना चाहिए और अन्य को पेड़ों के रस के साथ बनाना चाहिए। अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से और शानदार मिठाइयाँ अदरक और जीरे के बीजों से तैयार करनी चाहिए। ये मिठाइयाँ तथा अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती हैं। मार्गशीर्ष माह में मुझे प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित फलों का अचार आदि बनाना चाहिए। नीचे वर्णित फलों को अलग अलग या 2 या 3 या 4 के समूह में मिश्रित अचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मोकनी की बल्बनुमा जड़, अदरक, करमदका, संतरा, इमली, कोकला, दशहरा, त्रिपुराजिता, शानदार नींबू फल, कमल डंठल, टिंडू फल, लौंग, तिलका, बिलवा, लुटीवल काला, वंशकारिका, गन्ना, काय फला, बाला, अंगूर फल, आम का फल, सुंदर कंकाकनी फल, धात्री फल और अबदबा फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक अवश्य मिलाना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। उपयोग से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर 3 साल तक रखना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में सम्मानदाता ऐसे आचार मुझे अर्पित करना चाहिए, वह मुझे बहुत प्रसन्न है। यदि भक्त यह सभी भोजन अर्पित करने में असमर्थ है तो उन्हें निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त एक लड्डू और एक पूरी या घी में तली हुई, 2 फेना घी में कुंडलित और डीप फ्राई किया हुआ, 3 कोकरसा जंगली खजूर का रस, 16 मांडका चढ़ाता है घी में भिगोई हुई और 8 वातकों को कभी नरक नहीं दिखेगा। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा आदक दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 करश काली मिर्च और आधा पल सौंठ। उपयुक्त सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए और एक महिला द्वारा अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़ों में पीसकर पेस्ट बनाया जाना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के पाउडर से सफेद किए हुए बर्तन में रख देना चाहिए। जो यह रसदार चीजें बनाता है वह कुछ भी चाह सकता है। मैं उस भक्त को वह सब कुछ दूंगा जो वह चाहता है। पेश किए गए व्यंजनों के संबंध में टिप्पणी। देवता को भोजन, फल और अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाना एक महत्वपूर्ण उपचार है। आमतौर पर एक आदमी जो भोजन खाता है वही भोजन उसके देवता को अर्पित करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह नैवेद्य जैसे ही इस पुराण के समय वास्तव में अभ्यास किया जाता है। यह लेख स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत है। इसी के साथ मार्गशीर्ष माह का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। तो सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।